हम लोग प्रश्नावली 2 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंकित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त है, इसकी जीवा जो है केंद्र पर समकोण अंकित करती है। मान लीजिए इसका केंद्र जो है सो O है, तो ये जीवा जो है सो केंद्र पर समकोण अंकित करती है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। मैं इसे AB जीवा को ले रहा हूँ और इस पर एक बिंदु P मान ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन है कि इसकी त्रिज्या जो है सो 10 सेमी का है और केंद्र का कोण यानी समकोण अंकित कर रहा है जीवा, यानी 90 डिग्री का कोण है यहाँ पर। तो अब हमें पहला क्वेश्चन बनाना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हल करते हैं इसे हम लोग। दिया है कि R बराबर 10 cm, त्रिज्या 10 cm दी गई है, तथा थीटा बराबर 90 डिग्री, अर्थात केंद्र का कोण जो है सो 90 डिग्री का है। अब पहला नंबर क्वेश्चन इसका बना रहे हैं हम लोग कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, आप सब जानते हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है, ये वृत्तखंड है, इसी का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। अगर आप नहीं जानते हो तो आप पीछे वाला वीडियो देखिए जिसमें मैंने वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़ाया है, उसको देख कर के आप समझ सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूँ। आइए देखते हैं। तो थीटा का मान यहाँ 90 है, 90/360 गुने पाई का मान हमें 3.14 लेना है। जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए कि पाई का मान 3.14 लीजिए, तब तक हम नहीं लेते हैं, 22/7 ही रखते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि पाई का मान 3.14 लीजिए, तो हमने पाई का मान 3.14 यहाँ पे ले लिया, 3.14 और गुने R स्क्वायर। तो R जो है सो 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 गुने 10 हो जाएगा, माइनस 1/2 R स्क्वायर यानी 10 गुने 10 साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री। यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री है। आइए सॉल्व करते हैं इसे। अब 9 चौका 36 यानी कि 90 चौका 360 होता है। फिर उसके बाद 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, फिर 2 से कट जाएगा यह 5 मरतबे। अब इसे हम लोग गुना कर लेते हैं। 5 से 5 में गुना करें 25 आएगा, 25 चौका 100 का 0, हाथ में लगा 10, फिर 25 से कम 25, 10 35 का 5, हाथ में लगा 3, 25 या 75, 3 78, दशमलव के बाद 2 अंक यानी 78.50, माइनस यहाँ कटा देते हैं हम लोग 2 पचे 10, अब 10 पचे 50 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो 50 में 1 से गुना करेंगे तो 50 ही रह जाएगा, यानी 78.50 में से 50 घटाएंगे तो 28.50 आएगा। इतना cm स्क्वायर जो हो जाएगा। यहाँ 0 रहे या ना रहे कोई दिक्कत उसे नहीं होता है। दशमलव के बाद शून्य हो और शून्य के बाद कोई अंक नहीं हो तो शून्य को हटा देते हैं। तो 28.5 cm स्क्वायर जो है सो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हमने पहले प्रश्न का आंसर यहाँ निकाल रखा है। आइए अब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। हम लोग क्वेश्चन है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अर्थात यहाँ पे एक छोटा सा त्रिज्यखंड ये बन रहा है, लघु त्रिज्यखंड हुआ। अब जो शेष बचा यह संगत दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसका क्षेत्रफल बता देना है कि इस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है सो क्या होगा। तो इसी का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो आइए हल करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 2, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि अगर छोटे त्रिज्यखंड का केंद्र का कोण अगर दिया गया हो तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम लिखेंगे संगत
दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 360 माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि जब छोटे त्रिज्य हमें यहाँ पे थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर से भी हम इसका निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें यह कोण की जानकारी होनी आवश्यक है। तो यह कोण निकलेगा कैसे? तो 360 में से हम लोग अगर 90 डिग्री घटाएंगे तो निकलेगा। तो सीधे सीधे उसको भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा, यानी छोटे त्रिज्यखंड के केंद्र के कोण को अगर 360 में से घटा दें तो भी क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। तो 360 माइनस 90 बटा 360 गुने पाई यानी 3.14 गुने आर स्क्वायर यानी 10 गुने 10। अगर इसको घटा देते हैं हम लोग तो हो जाएगा 270 बटा 360 और गुने 10 दहा के 100 से इसमें गुना कर देते हैं तो 314 हो जाएगा। दशमलव हट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और 9 इसका एचसीएफ हो गया, मौसा हो गया। 9 तिरका 27 और 9 चौका 36, 3/4 हो गया। तो 4 से अगर इसको हम कटा देते हैं तो 4 7 28, 3 बचेगा, 4 8 32 और दशमलव कितना हो गया 32 2.5 और इसमें हम लोग 3 से गुना कर लेते हैं। 5 3 15 का 5, 1 कैरी हो जाएगा। 8 तिरका 24 और 1 25 का 5, 2 कैरी होगा। 7 तिरका 21, 21 2 23। अब दशमलव के बाद एक अंक लगेगा इसलिए यहाँ दशमलव लगा देंगे, 235.5 cm स्क्वायर। तो इस प्रकार से दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर चुके हैं 235.5 cm स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 जो है सो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है त्रिज्या 21 cm वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है। तो आइए सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं हम लोग। एक वृत्त बना लिए, इसके केंद्र को हम क्या करते हैं O मान लेते हैं। अब इसका एक चाप है, यानी चाप क्या होता है तो वृत्त का खंड होता है, टुकड़ा होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वृत्त का हिस्सा जो है चाप है कि नहीं, और यह क्या करता है, यह हिस्सा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है। यहाँ पे यानी कोण अंकित करने का मतलब हुआ कि उस हिस्से के अंतिम बिंदु, अंतिम जो 2 बिंदु है उन 2 बिंदुओं को केंद्र से मिलाने पर केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनता है अगर, तो इसी को हम कहते हैं कि उस चाप के द्वारा या उस जीवा के द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा अंतरित कोण। तो इसके अंत बिंदुओं के द्वारा जो है सो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाया गया है और इस वृत्त की त्रिज्या दी गई है 21 cm। अब हमें ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन है कि चाप की लंबाई बताइए, यानी यह चाप कितना लंबा है इसे बताना है। दूसरा क्वेश्चन है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कि यह चाप जो त्रिज्यखंड का निर्माण किया है यहाँ पर, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड के क्षेत्रफल। अब यहाँ पर एक जीवा अगर खींच देते हैं तो यह जीवा जो यहाँ वृत्तखंड बनाएगा उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो आइए सबसे पहले चाप की लंबाई हम लोग ज्ञात करते हैं। हल दिया है कि r बराबर 21 cm तथा थीटा बराबर 60 डिग्री, अर्थात केंद्र पे बनाया गया कोण, अर्थात केंद्र का कोण जो है सो 60 डिग्री का है। अब पहला क्वेश्चन हमें ज्ञात करना है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई तो बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई आप लोग जानते हैं कि चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 2 पाई आर। मैंने इसको समझा रखा है, बता रखा है आपको चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र। जिस क्वेश्चन में मैंने आपको त्रिज्यखंड का परिमिति ज्ञात करने को सिखाया है, उसी क्वेश्चन में चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र भी मैंने बता रखा है कि कैसे चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र जो होता है सो थीटा बटा 360 2 पाई आर होता है।
आप उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। वैसे मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं। आइए हल करते हैं इसको। थीटा का मान जो है 60 डिग्री है, तो 60/360 गुने 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r कितना है 21 है। अब हम इसे कटा देते हैं, 0 से 0 कैंसिल और फिर 6 से 36 6 मरतबे। अब यहाँ 2 से 6 कटेगा 3 मरतबे और 3 से 21 7 और 7 से 7 कट जाएगा 1 मरतबे। अब इसे गुना कर लेंगे तो 22 और 1 22 से कम 22 cm, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने चाप की लंबाई जो है सो ज्ञात कर ली है। चाप की लंबाई कितनी आ गई, तो 22 cm। अब आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आइए उसे भी हल करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसे हल करेंगे हम लोग। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। तो हम थीटा का मान जानते हैं 60 है, तो 60/360 गुने पाई का मान 22/7, r² r 21 है तो 21 गुने 21 हो जाएगा। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 36 6 से कट गया। अब इसको हम कटा देते हैं 2 से, 2 3 6 11 दूनी 22 और फिर 3 से 7 3 21, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 7 एकम 7। अब गुना कर लेते हैं, 11 से 21 में गुना करेंगे, 11 एकम 11 1 कैरी हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 1 23, यानी 231 cm² जो होगा सो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। इसका क्षेत्रफल कितना आया, तो 231 cm² और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 बना चुके हैं हम लोग। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं हम लोग। अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अर्थात यहाँ पे जो हम लोग बनाए थे ये चाप, इस चाप की संगत जीवा अर्थात इसके अंत बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड इसका संगत जीवा कहलाएगा। तो हमने इसके अंत बिंदुओं को मिला दिया, तो इस संगत जीवा के द्वारा और इस चाप के द्वारा यही क्षेत्र घिर रहा है, इसी को हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। अब हमें इसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है सो ज्ञात करना है। तो इसलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग ऐसे हल करेंगे कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, जानते हैं इसका सूत्र हम लोग, θ/360 πr² - 1/2 r² sin θ। तो अब इसका मान हम लिख देंगे 60/360, पाई का मान 22/7 गुने 21 गुने 21 माइनस 1/2 गुने 21 गुने 21 गुने साइन थीटा, यानी यहाँ पे कोण कितना था 60 डिग्री का था, तो साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 36 और फिर यहाँ से आप कटा सकते हैं 7 3 21, 3 से 6 को 2 से और 2 से 22 11 मरतबे। अब 11 से गुना कर लेते हैं 21 को, तो 2 से 31 हो जाएगा, माइनस इसको गुना करेंगे 441, 21 में 21 से गुना करेंगे 441 हो जाएगा बटा 2 और गुने साइन 60 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है। तो यह 231 ही रह जाएगा, माइनस इसको गुना कर लेंगे हम लोग, तो 441 √3/2 दूनी 4, यानी 231 माइनस 441 √3/4 cm² इसका आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं।
बस आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।